एक पाउच शैम्पू सिंक में डालते ही आपके लाखों रुपए की बचत और आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आज का इतना कमाल का टिप्स है। तो चलिए फर्स्ट टिप से स्टार्ट हो जाता है हमारी डस्टबिन से। डस्टबिन भी एक ऐसी जगह है जहाँ जिसे साफ सुंदर अच्छा रखना हमारा ही काम है। तो चलिए आज हम उसी के लिए एक कमाल का टिप्स लेके अगर हम बिना कोई चीज़ लगाए इस डस्टबिन में कूड़े डाल देते हैं तो हमें ही साफ करने में गंदा लगता है, और जहाँ कुछ भी इस तरीके के पानी वाली चीज़ें गीले वाली चीज़ें होती है वो और भी बैड स्मेल देती है, जिससे हमारा जो डस्टबिन है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसे हमें छूने का भी मन नहीं करता। तो आज क्यों ना ऐसा कुछ टिप्स आजमाएं जिससे हमारे काम आसान हो जाए, हमें इससे परेशानी भी ना हो। तो इस तरीके की पॉलिथीन सभी के घर में आती है, आपको मार्केट से बिल्कुल मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में राशन आते हैं, कपड़े आते हैं, बहुत सारी चीज़ आती है जिससे बड़े थैले मिलते रहते हैं। तो हम इस डस्टबिन में इस तरीके से पैकेट, लेकिन जब भी पन्ने आप लगाते हैं कभी ना कभी लोग इस तरीके से अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद कर देते हैं, तो वो हमारा पन्ने का जो मुंह है वापस अंदर चला जाता है। लेकिन जब जिस तरीके से अभी मैंने लगाया है इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो आपकी पन्नी बाहर, आप कितना भी खींचा कोई भी सामान फेंकिए कोई भी इससे बाहर से ये अंदर पन्नी नहीं जाएगी, और आपकी बाहर की इतनी भी एरिया सेफ और सुरक्षित रहेगी, अंदर की जो रहेगी पानी का भी सामान रहेगा वो भी खराब नहीं होगा, बैड स्मेल नहीं आपके डस्टबिन से आएगा। जब भी आप कूड़े फेंकने चाहेंगे तो आप इजी तरीके से ऐसे फेंक सकते हैं पन्नी को निकाल कर। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखिए कूड़े एक ही बार में रखती हूँ, तो चाहे गीला हो चाहे सूखा हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे हैक को यूज करने के बाद आप अपने घंटों के समय को मिनटों में कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स बहुत ही कमाल के होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारी सिंक से। हमारे किचन का जो सिंक होता है ना, इस तरीके से देखिए लग रहा है 10 साल पुराना, ये गंदा हुआ तो नहीं, तो ये लगा भी है 5-6 साल हो जा रहा है, लेकिन इसकी गंदगी देखने के बाद आप सर पे हाथ रख लें कैसे ये हो गया है। तो आज इसकी क्लीनिंग जो हम करेंगे आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बहुत सीक्रेट तरीका है और देखने के बाद आप इसे चौंक जाएंगे, जो आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे कितनी कमाल की क्लीनिंग हो सकती है। तो आज इसी को क्लीन करने के लिए आपको ऐसा दो चीज़ें ऐसा यूज करेंगे जिससे आपके जादू की तरह काम करेगा, उस जादू को देख के आप भी चौंक उठेंगे। तो यहाँ सिंक की हाल आप लोग देख चुके हैं बहुत अच्छे से, जिसे मैं आपको दिखा चुकी हूँ पूरे तरीके से। ये देखिए उसकी साइड का, अंदर का, बाहर का, इसका इतना बुरा हाल है कि इसे नया बनाने के लिए लग रहा है 10 साल पुराना हो, तो इसे हम नया कैसे चमकाए। तो चलिए हम टिप्स को यूज करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जब भी आपका सिंक इस तरीके से बुरा हाल हो जाए तो आपको एक पाउच बस शैम्पू ले लेना है। अब आप सोचे शैम्पू से खाली ये होगा, तो चलिए वीडियो के साथ फुल बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, तभी आपको बारीकी से इसकी सारी चीज़ें पता चाहिए। तो मैंने यहाँ शैम्पू के पाउच को फाड़ लिया। अब इसके जो शैम्पू है थोड़ा थोड़ा मैं पूरे सिंक पे बस एक पाउच, और आप सभी को मालूम है अगर हमारे शैम्पू जो है हमारे बालों को इतनी शाइनिंग क्लीनिंग कर सकती है, बहुत ज़्यादा शाइन, थोड़ी सी इसमें एसिड की मात्रा होती है और बहुत ही कमाल की, लेकिन क्लीनिंग तो 100% बहुत। और इसके साथ एक चीज़ ऐसा मिलाना है जो एक जादू का काम करेगा, एक चांदी की तरह ना आपके जो स्टील ये होंगे ना एकदम न्यू चमकेंगे, कि आपने सिंक, लोग पूछेंगे आपने क्या नया सिंक लिया है क्या। तो ऐसे ही टिप्स आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए वीडियो फुल देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने शैम्पू को इस तरीके से एक पाउच शैम्पू मैंने ज़्यादातर बाहर करके किया, अंदर थोड़ा ही बहुत कम की हूँ। अब इसमें जो जादू का काम करेगा वो देखिए क्या है यहाँ पे। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या है, ये है नींबू का अचार। हमारे पास इस समय नींबू नहीं था तो मैंने थोड़ा सा नींबू का अचार ही यूज कर लिया। अब आप सोचेंगे नींबू का अचार आपने यूज कर लिया, ये देखिए आपके सामने क्या रिजल्ट होता है, इसे देखकर आप भी चौंक जाए। तो यहाँ पे अब मैं नींबू को उठाती हूँ और लेने के बाद नींबू को लेना है उसी शैम्पू पे सहारे हमें हल्के हल्के हाथों पूरे शैम्पू को और नींबू का अचार जो है उसे हमें पूरी अच्छे तरीके से पूरे एरिया पे लगा देना है। जहाँ तक आपका लग रहा है कि आपका सिंक एरिया, आपका स्लैब एरिया बहुत वेरी बैड हो चुका है, बहुत गंदा हो गया है, जिसे आपको देखने में भी शर्म आ रही है, आज उसकी चीज़ें ये एक जादू का काम करेगा। और जादू का काम देखकर आप इतना चौंक हैरान हो जाएंगे कि आप सोचे भी
नहीं होंगे क्या इतना कमाल कर सकता था शैम्पू। तो यहाँ पे शैम्पू के साथ जो रामबाण का काम कर रहा है वो नींबू का अचार है। तो चलिए अब हल्के हल्के हाथ मैंने पूरे अच्छे तरीके से मिला देती हूँ, उसके बाद आपको दिखा। तो यहाँ पे देखिए मैं शैम्पू और नींबू को मिला दी हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है स्क्रब, जो आप बर्तन साफ करते हो उसी स्क्रब को लेना है। और लेने के बाद आपको हल्के हल्के हाथ पूरे स्क्रब से लेकर आपके अपने सिंक एरिया, अपने बाहर सिंक एरिया के बाहर का भी धीरे धीरे आपको इस तरीके से रब करना, बस मसाज करना है। जैसे आप लोग हल्के हाथों मसाज करते हो उसी तरीके से ये देखिए। और इसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, सोचे भी नहीं होंगे क्या शैम्पू ने इतना कमाल करती है। क्योंकि देखिए छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं हमारे घर और किचन के काम को आसान कर देते हैं। हम अगर घंटों घंटों इसे रगड़ते तो शायद इतना क्लीन नहीं हो पाता जो रिजल्ट यह शैम्पू और नींबू ने लाया है। अब यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसे भी रगड़ लिया और रगड़ के अब हम इसको चलते हैं पानी से साफ़ करते हैं। और आपके सामने रिजल्ट, बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करना, ना कहीं हटाना है। आपके सामने सारा प्रूफ रहेगा, लाइव प्रूफ चल रहा है समझिए। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे हैक्स कुछ होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, हाँ हमारे घर में ही पड़े होते हैं, हम लेकर बाहर की चीज़ों को सोचकर परेशान हो। अगर आपका सिंक इस तरीके से ख़राब हो जाता तो आपको कितना बुरा लगता। फिर लगता है आपको अपने सिंक एरिया को, ये स्टील बढ़िया नहीं है, ख़राब है, ये है 10 तरीके के दिमाग आता। और फिर बोलते हम इससे दूसरा सिंक लगवाएंगे, ये सिंक अच्छा नहीं है, बहुत सारी बातें होती। लेकिन आज आपके लाखों रुपए की बचत भी हो गई बस एक शैम्पू का कमाल देखकर। देखिए यह सिंक कितना शाइनिंग, कितना चमकदार बन चुका है, जो आपके नज़रों के सामने है, जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। ये देखिए ये वही सिंक है जो आपने देखा था, है तो है ना कमाल की टिप्स, बस एक शैम्पू का कमाल। तो चलिए हम पूरे अच्छे तरीके से इसे साइड साइड में जितना भी साथ सब दिखाती हूँ और आपके सामने ये देखिए रिजल्ट। और इसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह गई ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके आप अपने घंटों के समय को मिनटों में करिएगा, जिससे आप अपने सिंक को क्लीनिंग इस तरीके से करके अपने लाखों रुपए की बचत भी कर सकती हैं। क्योंकि नहीं तो न्यू सिंक लगाना होता तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, और मार्केट में निकलने के बाद तो पैसे की खर्चे ही खर्चे हैं। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स हमारे घर में ही पड़े रहते हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता है। तो चलिए ये देखिए कितना चमकदार बना है आपके सामने। तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ गया हमारे इन जो तांबे का लोटा आता है ना घर में, सभी के घर में, किसी के यहाँ जग होता है, किसी के यहाँ लोटा होता है, कोई ग्लास होता है। सारे लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिससे इसे पानी पीने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। लेकिन इसकी जो रंगत होती है ना, एक आप कितना भी साफ करिए 1 से 2 दिन जहाँ होता है ना, उसकी रंगत फिर उसी में अगर उस तरीके से नहीं क्लीन की तो उसी तरीके से फिर अपनी रंगत में आ जाती है। लेकिन इसे इस रंगत में आने के बाद आपको किसी के सामने पानी भी देने का मन नहीं करता होगा। लेकिन आज आपके घंटों के काम होंगे मिनटों में। जो आपने क्या क्या घंटों घंटों इसे रगड़ के साफ करने में समय लगाते होंगे ना, आज उसे चुटकियों में आपको करके दिखाऊंगी। बस आपको क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो को फुल देखते रहिए। तो यहाँ पे हमारे घर में जो टमाटो केचप, हमें लगता है कि सभी के घर में बच्चे होते हैं, टमाटो केचप आता ही रहता है, पाउच आता है, चाहे आपके जो कि बॉटल में आता रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारा पाउच हो गया खाली, मेरे यहाँ पाउच में आता तो ये खाली हो चुका है। अब इस पाउच को हमें फेंकना था, तो मैंने सोचा चलो कुछ इससे कबाड़ से ही जुगाड़ लगा लिया जाए, क्यों हम इसके ना कुछ फ़ायदे उठा लें। तो अक्सर क्या होता है कि टमाटो केचप कितना भी आप निकाल डालिए लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो पड़ा रह जाता है। तो आज मैंने फेंकने जा रही थी मम्मी, मैंने वहाँ पे उठा के रख लिया और इसी केचप के पैकेट को मैंने देखिए काट कर रही हूँ। अभी इसमें आपको कितने केचप दिख रहे हैं, ये देखिए बहुत ढेर सारे सॉस दिख रहे हैं और इस तरीके से निकालने से बिल्कुल नहीं निकल रहा था। तो आज इसका यूज हम कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। जो आपके घंटों घंटों के काम होते हैं ना, वो आपके सेकंड मिनटों में होके आपके सामने रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको कट लगा लिया। कट लगाने के बाद इस साइड से भी मैं कट लगा ले रही हूँ और साइड से कट लगाने के बाद अब हम इसे खोलते हैं। ये देखिए इसे खोलने के बाद हमें इस पे क्या करना है, चलिए अब हम बताते हैं। जो हमारे इस तांबे के लोटे को, हमारे बर्तन को क्लीन करने के लिए रामबाण का काम करेगा, वही हाल मैं आपको यहाँ पे। अब आपको ले लेना है नमक, 1 चम्मच आपको नमक लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ले लिया। अब इसी
केचप के पैकेट में जो खाली पैकेट फेंकने जा रहे थे कबाड़ वाला, उसी पैकेट को यूज करना है हमें। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से ले लिया। बस सॉस के खाली पैकेट का जुगाड़ आप देखकर भी चौंक जाएंगे। बस अब चलिए हम इसको लगाते हैं इस पे, और बस हल्के हल्के हाथ इस तरीके से देखिए घुमाना स्टार्ट। एक भी सेकंड नहीं लगा, जो आपके सामने रिजल्ट है आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए जहाँ तक कि हमारा पाउच का पैकेट खाली पड़ा वहाँ कितनी शाइनिंग हो रही है, और जहाँ पे नहीं गया वहाँ पे आपके सामने रिजल्ट है। तो ये देखिए अब आपके घंटों घंटों काम हुए मिनटों में ना। एक टमाटो केचप के पैकेट का कमाल। खाली इस तरीके से आप तांबे का, स्टील के भी बर्तन ऐसे होते हैं, आप टमाटो केचप और नमक डाल के उसे भी बहुत गंदे से गंदे बर्तन को चमका सकते हैं मिनटों में। जो आपके रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम होगी ना, वो आपके घंटों के मिनटों में हो जाएंगी। क्योंकि आपको जब पता नहीं होता है छोटे छोटे टिप्स ना, तो आप उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। लेकिन जब कुछ टिप्स एंड ट्रिक पता हो जाती है ना, तो एकदम आपके लिए हर काम आसान हो। अब ये देखिए पिछले का साइड में बस हमें हल्के हल्के हाथ घुमाना है, ना कि हमें रगड़ना है। तो चलिए हम इसे क्लीन करते हैं, उसके बाद दिखाते। अब इसके बाहर का तो मैंने पूरी अच्छी तरीके से देखिए क्लीन कर ली हूँ। अब मैं चली हूँ अंदर के साइड में। अब अंदर के उसी खाली पैकेट को लेकर हम अंदर के भी साइड में यूज करेंगे और आपके सामने रिजल्ट दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अब चलिए हम इसे करते हैं, और ऐसे फिर आपके सामने इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हम इसे धुलेंगे। क्योंकि अंदर की भी साइड मैंने बहुत अच्छे से देखिए इसे साफ कर लिया है। कितनी चमकदार, बस एक खाली टमाटो सॉस के पैकेट। अब रोज रोज बर्तन भी रगड़ने, घंटों रगड़ने की झंझट होगी खत्म है एक केचप के पैकेट का कमाल। तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को आप फॉलो करते रहिए, जिससे आपके भी काम हो जाएंगे आसान। तो चलिए अब इसे हम अच्छे तरीके से धुल लिए हैं। धुलने के बाद हम आपके सामने रिजल्ट, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, जिसे आप भी देखकर हैरान हो गए होंगे। ये देखिए ना कोई खर्चा, ना कोई मेहनत, और कबाड़ से ही जुगाड़ लगा लिया। तो ऐसा टिप्स किसको किसको पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन आपको इन बात का बहुत ध्यान देना होगा, जब भी आप कोई भी तांबे के बर्तन को या पीतल के बर्तन को साफ़ करते हैं, तो साफ़ करने धुलने के बाद आपको कोई भी एक सूखा कपड़ा अच्छे से लेके, जिसे बहुत अच्छे तरीके से उसे पोंछ देना चाहिए, सुखा देना चाहिए, जिससे उसके दाग धब्बे बिल्कुल ना दिखें, और जो आपके काम हो हमेशा के लिए आसान हो जाए। फिर उसकी शाइनिंग और भी तेज़ बढ़ जाएगी, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने अपने किचन में कुछ ऐसे कपड़े रखे रहती हूँ जिसका हमें हमेशा ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ इसको अच्छे तरीके से पानी को सुखा ली हूँ। अब इसका रिजल्ट देखिए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके, होम रेमेडी यूज करके आप अपने घंटों काम को मिनटों करिए। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।